दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका श्री शिवा योग पर। आज हम बात करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में। खासकर ये ठंड में हमारी बॉडी को अंदर से कैसे हीट देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, साइंस क्या कहती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति प्राणायाम एक शक्तिशाली प्राणायाम है जिसमें हम फोर्सफुल ब्रीद आउट, पैसिव ब्रीद इन करते हैं। कपाल का अर्थ होता है माथा यानी ब्रेन, भाति का अर्थ होता है चमकना, यानी कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर और दिमाग दोनों को तेज और साफ रखने वाली क्रिया है। अब जान लेते हैं ठंड में इसके फायदे। शरीर को नेचुरल हीटर की तरह गर्म करता है। जब हम जोर से सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारा डायफ्राम एब्डोमिनल मसल से तेजी से काम करते हैं, जिसमें बॉडी में हीट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो ठंड में बहुत ही लाभदायक है। दूसरा, विंटर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साइंस स्टडी कहती है कि कपालभाति प्राणायाम से वाइट ब्लड सेल्स इंप्रूव होते हैं, जो सर्दी जुकाम एवं अन्य बीमारियों के आने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा, ठंड में कफ एवं बलगम जमने की समस्या होती है। यह हमारे लंग्स को वेंटिलेट करके कंजक्शन को हटाता है। चौथा, ठंड में हमारी एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटी बहुत कम होती है, जिससे वजन बढ़ने की समस्या हो जाती है। यह फैट बर्निंग को तेज करता है। अब जानते हैं साइंस क्या कहती है। कपालभाति प्राणायाम एक हाई फ्रिक्वेंसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसमें हम बॉडी से CO2 रैपिड फेस में बाहर निकालते हैं, जिससे हमारा pH बैलेंस इंप्रूव होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है जिससे स्ट्रेस कम होता है, कोर्स मसल एक्टिव होती हैं जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। हर फोर्सफुल ब्रीद आउट का एक मिनी कंस्ट्रक्शन होता है जो डाइजेशन, लीवर फंक्शन, हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है एवं सपोर्ट करता है। अब जानते हैं कपालभाति के मेजर बेनिफिट। पहला, फैट लॉस, बेली फैट को कम करता है। कपालभाति से हमारा स्टोमच लगातार कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बेली फैट पर सीधा असर। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन, कॉलन पर प्रेशर पड़ता है जिससे मोशन नेचुरली क्लियर होते हैं। तीसरा, PCOD, PCOS में लाभकारी, इंसुलिन रेजिस्टेंस सुधरता है, हार्मोन बैलेंसिंग में मदद। चौथा, थायराइड में लाभकारी, हमारी नेक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। पांचवा, मेंटल क्लैरिटी एवं शार्पनेस, ये हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन को बढ़ा देता है। चलिए अब जान लेते हैं कपालभाति प्राणायाम को हम कैसे करें, किस तरह करें। सुखासन में बैठ जाएं, जिस भी आसन में आपको सुख मिलता है। अपनी पीठ, स्पाइन, रीढ़ को एकदम सीधा कर लें, कंधे सीधे, इस तरह ज्ञान मुद्रा लगा लें। पेट को अंदर की तरफ झटका देते हुए जोर से सांस को बाहर निकालना है। चलिए करते हैं। आंखें बंद रखना, अपनी पेट को जोर से झटका दीजिए, सांस बाहर। ध्यान रखें, सांस को हमें लेना नहीं है, इनहील नेचुरली ही होगा, है ना। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। जब सांस को बाहर निकालें तो यह विचार लें, मेरे शरीर से सारे रोग, विष, लोभ, लालच, क्रोध, माया, भय सभी सांसों के द्वारा बाहर जा रहे हैं और मैं शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से सुखी हो रहा हूँ। यह विचार लेना है हमें। अब 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, मतलब 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। अगर आप बिगिनर हैं तो 1 मिनट तक करें। अगर आप इंटरमीडिएट हैं, कुछ अभ्यास हो चुका है, तो 3 मिनट तक करें। अगर आपको संपूर्ण अभ्यास हो चुका है तो 5 मिनट तक करें। अब जानते हैं लोग इसमें क्या कॉमन गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, जो इनहील हैं उसको भी फोर्सफुली लेने लगते हैं। देखिए इस तरह, यह हमें नहीं करना है। दूसरी कॉमन गलती है, लोग अपनी
पीठ को झुकाकर इस तरह करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और तीसरी गलती है, लोग मुंह से सांस को बाहर छोड़ने लगते हैं। देखिए, इस तरह नहीं करना है। पांचवी गलती है, बहुत तेज़ी से नहीं करना है, इससे हमारी रिदम खो जाएगी। देखिए, मैंने देखा है लोगों को इस तरह करते हुए, इसमें रिदम नहीं बची, है ना। इस तरह करना है हमें। समझे, हमें खाली पेट ही करना है। खाना खाने से 2.5 से 3 घंटे बाद करना है, या खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। अगर आप ठंड में सुबह करते हैं तो आप 10 बार 10 टाइम डीप ब्रीथिंग कर लें, मतलब गहरी लंबी सांस लें और उसे छोड़ लें, जिससे आपके लंग्स वार्म हो जाएंगे, कपालभाति स्मूथली होगा। डीप ब्रीथिंग देखिए, गहरी लंबी सांस लेना है हमें, धीरे धीरे छोड़ देना है। यह है, आप 10 बार कर लें, उसके बाद कपालभाति कर लें। अब जानते हैं इसकी सावधानियां। जिसके नेत्र रोग हो, कान से पीप बहता हो या कान का कोई भी रोग हो, वह कपालभाति ना करें। हृदय रोगी, हाई बीपी, गैस्ट्रिक अल्सर, जिसको चक्कर आते हों, हार्निया, वह बहुत ही सावधानी से अपने विवेक पूर्ण का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे करें। अगर आप ठंड में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और शारीरिक रूप से सुखी होना चाहते हैं, तो कपालभाति जरूर करें। अगर वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में यह भी लिखें कि आज से मैं कपालभाति स्टार्ट करने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट योगासन में। नमस्कार।